हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैंने जो है वो अपने प्लांट परचेजिंग के ऊपर बनाया है। फ्रेंड्स, बरसात के मौसम में प्लांट्स की कटिंग लगाना और नए नए प्लांट्स को परचेज़ करना सबको अच्छा लगता है। तो मैंने काफ़ी नए पौधों की परचेजिंग की है जिनको कि मैं प्लांट करने के लिए जा रही थी। तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ कि मैंने कौन कौन से प्लांट्स की बरसात में परचेजिंग की है जो कि जाड़ों में फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरू से आखिर तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए और बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए। और अभी तक आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स की परचेजिंग मैंने इन रेनी सीज़न में की है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 14 प्लांट मैंने जो है अपने गार्डन में ऐड करने के लिए नर्सरी से परचेज़ किए हैं। आज से 2-3 दिन पहले मैं इन प्लांट्स को लाई थी, पर मैंने इनको जो है अभी इनकी रिपोर्टिंग नहीं की है क्योंकि 2-1 दिन मैंने इनको गार्डन में एडजस्ट होने के लिए रखा और अब मैं आपको वीडियो बनाने के बाद इनको जो है वो इनको प्लांट कर दूँगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेरा प्लांट है ये रजनीगंधा का सुंदर प्लांट। इसके मैं 3 पौधे लाई हूँ। ये छड़ों में जो है वो निकलता है, इसकी बहुत खूबसूरत ये खिलती हैं तो छड़ें लगती हैं। ये प्लांट रजनीगंधा का जो है ये बल्ब से ग्रो होता है। पॉली बैग में देखिए ये लगा हुआ है। इसको जब मैं गमले में लगाऊंगी तो ये बल्ब इसके मल्टीप्लाई होते जाएंगे और जितने एक गमले में बल्ब होते हैं ये उतनी ही छड़ें फेंकता है, उतना ही ये निकलता है। प्रति पौधा ये मुझे 50 रुपये का एक प्लांट मिला था और ये मैं 3 प्लांट लाई हूँ। इसके बाद का जो खूबसूरत फॉलिएज वाला प्लांट है वो है अरेलिया का प्लांट। अरेलिया को देखिए आप, कितनी खूबसूरत इसकी फॉलिएज है। फ्लावर हो या ना हो, फ्लावरों की भी कमी को पूरा करता है। कितना सुंदर ये प्लांट है। और ये प्लांट जो है मुझे 100 रुपीज़ का मिला था। इसको आप आउटडोर इंडोर कहीं भी रख सकते हैं। और ये प्लांट जो है ये मॉइस्चर को पसंद करता है, पर ज़रूरत से ज़्यादा इसमें पानी देने से ये ख़राब भी हो जाता है। इसको बहुत अच्छी मैन्योर नहीं चाहिए। कम मैन्योर में ये प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। इसके बाद का जो प्लांट है ये है आपका हाइब्रिड चांदनी का प्लांट। इसकी आप बड्स ही देख लीजिए कि कितनी अच्छी और हैवी बड्स हैं और ऊपर भी निकल रही हैं। इसको मैं बरसात में अगर लगा दूंगी तो ये हाइब्रिड चांदनी या स्मॉल चांदनी कोई भी हो बहुत अच्छा ग्रो करता है। इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और बोन मील का मिक्सचर मिला के और साथ ही फंजीसाइड, ताकि कोई पेस्ट ना लगे, इसको मैं गमले में लगा के ग्रो करूँगी। ये बरसात में ग्रो कर जाएगा और फिर ये सालों साल गार्डन में रहता है। ये प्लांट भी मुझे 50 रुपीज़ का नर्सरी से मिला था। इसके बाद ये वॉन्डरिंग ड्यू है। वॉन्डरिंग ड्यू कितनी सुंदर, ये पर्पल कलर की पत्तियां हैं इसकी और ये बहुत आसानी से कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। ये मुझको छोटे से एक बास्केट में लगा करके गार्डनर ने दिया था और मैंने इसको जो है वो परचेज़ किया है और अब इससे मैं कई अपनी बास्केट्स बना लूँगी। बहुत खूबसूरत ये भी प्लांट है। इसके बाद का जो प्लांट है ये है विंका। विंका देखिए मैं कई कलर में, लाइट पिंक, डार्क पिंक, वाइट, सभी कलर्स में लाई हूँ। ये प्रति पौधा मुझे 20 रुपये का मिला है। फ्रेंड्स, विंका जो है पिछली बार बारिश में मेरे सब ख़राब हो गए थे। आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, अगर आपके इलाके में काफ़ी पानी बरस रहा है या बरसने वाला है तो विंका के पौधों को ज़्यादा पानी तेज़ बरसे तो इनको आप शेड में रख दीजिएगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पानी बरसता है तो ये इनकी स्टेम्स इतनी कमज़ोर होती हैं फ्रेंड्स कि वो नीचे से गल जाती हैं और पूरा पौधा ख़राब हो जाता है। तो विंका की केयर करिएगा। अगर शेड में रखेंगे तो ये भी सालों साल चलने वाला पौधा है, इसे हम सदाबहार कहते हैं। इसके बाद का जो ये प्लांट है ये ग्रीन प्लांट कैलेथिया। इसकी जो है ये आपका मॉइस्चर को बहुत अधिक पसंद करता है और बरसात के दिनों में अगर आप इसको बारिश में रखें या मॉइस्चर जब पानी रुक जाता है और हवा में मॉइस्चर रहता है वहाँ पर ये पौधों की गैदरिंग में रहना बहुत पसंद करता है। बहुत अच्छा ग्रो होता है और सालों साल हमारे गार्डन में चलता है। एक प्लांट जो मैं और लाई हूँ वो है लक्ष्मी कमल का प्लांट। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत है, देखने
देखने में। ये एक सर्कुलेंट प्लांट है और ये सोचना कि नहीं बरसात में हम सर्कुलेंट हमें नहीं लेने चाहिए। सर्कुलेंट आप लीजिए पर उनकी केयर करिए, उन्हें रेतीली मिट्टी में लगाइए और उन्हें जो है शेड में रखिए, उनको पानी ज़्यादा ना मिले। जब बिल्कुल सूख जाए तो आप उन्हें बरसात का पानी कलेक्ट करके वो दे सकते हैं। सर्कुलेंट सालों साल चलते हैं। तो ये जो है ये दोनों प्लांट मुझे 100 रुपीज़ के मिले थे और दोनों ही प्लांट देखने में खूबसूरत हैं। अब मैं इसके बाद का प्लांट आपको दिखाती हूँ। ये है छोटी वाली चांदनी। चांदनी के ये जो छोटे छोटे फूल हैं, इनको आप अगर अंधेरे में देखें तो लगता है जैसे हम आसमान में स्टार्स को देख रहे हैं। इनमें देखिए कितनी बड्स हैं और इसके बाद और भी आएंगी जब मैं इसको बड़े गमले में, इन्होंने तो ऐसे ही छोटे गमले में लगा के दे दिया है, जब मैं इसको 10 या 12 इंच के गमले में लगाऊंगी तो ये भर जाएगा और ये बहुत बड़ा हो जाएगा। सालों साल चलने वाला प्लांट है। छोटी वाली चांदनी मैं आपसे ये राय दूंगी कि अगर आपके घर में नहीं है तो आप इसको लाइए और ज़रूर लगाइए। ये प्लांट भी मुझे 50 रुपीज़ का ही मिला था। इसके बाद जो मैंने प्लांट की परचेजिंग की है वो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, वो है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। अगर आपके घर में कोई शेड है या कोई पेड़ है उसके नीचे आप इसको रखें, बड़े गमले में लगा दें, कम से कम 12 इंची तक के गमले में, 14 इंची तक के गमले में लगाएं तो ये इसकी पत्तियां, इसकी फॉलिएज बहुत खूबसूरत लगती है। ये मुझको इस तरीके के पॉली बैग में लगा करके दिया है और मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट काफ़ी महंगा है। ये प्लांट मुझे 200 रुपये का मिला है, पर मैंने इसको परचेज़ किया है। कहीं से काट के डाल या इस तरीके से लगा देना मुझे शायद थोड़ा ठीक ना लगे, तो इसलिए मैंने इसकी परचेजिंग की है और इसको भी अपने गार्डन में प्लांट करूँगी। इसके बाद का जो प्लांट है वो ब्यूटीफुल स्टार एक्सोरा है। एक्सोरा के पौधे आप जितने भी घर में इकट्ठे करें उतने कम हैं। मेरे पास ऑलरेडी जो है वो 4 पौधे घर में लगे हुए हैं, पर मैंने ये 2 पौधे और परचेज़ किए हैं ताकि गार्डन देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगे। इन्हें मैं 12 या 14 इंच के गमले में ग्रो करूँगी। ये प्रति पौधा मुझे 100 रुपीज़ का मिला है। इसके बाद का आपको प्लांट बताऊं तो ये है पेंटास, ब्यूटीफुल रानी कलर के, रेड कलर के, मुझे बहुत अच्छे लगे। इनकी कटिंग भी लगा दो तो सालों साल चलते हैं। ये सब 20-20 रुपए के पौधे हैं। और लिथियंसिस, ये भी एक बहुत अच्छा फ्लावर है बट ये थोड़ा कॉस्टली है। ये 75 रुपीज़ के मुझको, मैं 2 ही पौधे इसके लाई हूँ, बट इनको भी मैं हल्की मैन्योर डाल के बड़े गमलों में ग्रो करूँगी। और एक पौधा मैंने स्पाइडर प्लांट का भी अपने गार्डन में ऐड किया है। तो आशा है कि आपको ये मेरा परचेजिंग कलेक्शन अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी इनमें से कोई पौधा पसंद हो तो आप नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं और अपने गार्डन में पौधों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।